हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। तो आज का टॉपिक हमारा वही है क्वेश्चंस वाले सीरीज़ में, चैप्टर ये 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो इस वीडियो को तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो को शुरू मतलब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, इस जितने भी मैं क्वेश्चंस अभी कराऊंगा इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे के सारे आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे हम अभी, ठीक है। आप उसे या तो चेक कर लें या फिर लास्ट में आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस नंबर 1 है, अर्लीस्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था? एनसीईआरटी पेज नंबर 16 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एरिस्टोटल यूज्ड टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था क्लासिफाई करने के लिए प्लांट को, ट्री को, श्रब्स को, हर्ब्स को, किस बेस्ड पे किया था? मतलब कि उन्होंने पूरा रिप्रोडक्शन देखा था या फिर और भी चीज़ें देखी थी उस एनसीईआरटी, ये पेज नंबर 16 का क्वेश्चन है। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज यूज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या सबसे ज़्यादा मेन क्राइटेरिया यूज़ किया था अपने क्लासिफिकेशन में? ये एनसीईआरटी पेज नंबर 17 क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि 3 डोमेन सिस्टम डिवाइडेड प्रोकैरियोटिक इनटू एंड यूकैरियोट। मतलब 3 डोमेन सिस्टम ने प्रोकैरियोट को किस में डिवाइड किया था, यूकैरियोट को किस में डिवाइड किया था? एनसीईआरटी पेज नंबर 17 का क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बता रहा है, जो क्लाइमोडोमनास एंड क्लोरेला जो है, क्लाइमोडोमनास, क्लोरेला एंड पारामीशियम अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। किस किंगडम में, मतलब इनको किस किंगडम में रखा गया? मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी किस किंगडम में रखा गया, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 18 का क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि सबसे मेन मेंबर कौन है किंगडम मोनेरा का, जो कि इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किंगडम मोनेरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटा गया है, किसके बेस्ड पे, मतलब कौन से चीज़ों को देख के। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 18 का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डैश स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल कॉमा दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है ये। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि दिखने में काफ़ी सिंपल होता है लेकिन वो अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं, विच एज अ ग्रुप शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है? एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग। कहने का मतलब ये है, आर्कीबैक्टीरिया दूसरे या फिर औरों बैक्टीरिया से, दूसरे और बैक्टीरिया से कैसे भिन्न है, मतलब अलग है। एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आंसर देने की बारी है मेरे। अब देखो, यहाँ पे जो भी मैं आंसर दूंगा वो सही है। उसके बाद आपने अपने नोटबुक में या फिर हाथों में या फिर किसी पेज में लिखा होगा तो वहाँ तक मैच कर लीजिएगा। अगर वो सही होता है तो अच्छी बात है, गलत अगर होता है या फिर तुक्का लगा रहे किसी प्रकार
तो उस NCERT बुक से जा करके उसी पेज नंबर से उस जहाँ पे क्वेश्चंस दिखेगा ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा। उसके 2 से 3 लाइन ऊपर वाले और 2 से 3 लाइन नीचे वाले जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ वो इतना आपको पढ़ लेना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काफ़ी हद तक, बहुत हद तक लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर देना एक एक करके। हाँ, तो पहला का आंसर देते हैं। पहला का आंसर ये है कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। तो एरिस्टोटल है ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले प्लांट को साइंटिफिकली डिवाइड किया था, ठीक है ना। उन्होंने प्लांट के कुछ सिंपल स्ट्रक्चर देखे थे, यानी कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकली, जो बाहर से आसानी से दिख सके, जैसे कि पेड़ की पत्तियाँ, ठीक है, पेड़ के हाइट, पेड़ छोटा है या बड़ा है, इसी प्रकार। तो उन्होंने प्लांट, ये सारी चीज़ों को देख करके प्लांट को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा था। श्रब्स जो कम हाइट वाले होते हैं, फिर हर्ब्स वो भी थोड़ा हाइट कम वाले, फिर ट्रीज, मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में। एक तो छोटा होता है, फिर उससे छोटा, छोटा होता है सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर ट्री उससे बड़ा होता है उसके रिस्पेक्ट में बड़ा। उन्होंने लेकिन सिंपल मॉर्फोलॉजिकली इस्तेमाल किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजी जो आसानी से आंखों से देखा जा सकता है, जैसे कि प्लांट का हाइट हो गया, लीफ हो गया है, ठीक है, और रूट जो कि जड़ बाहर, कुछ कुछ रूटें जो जड़ से बाहर, ज़मीन से बाहर रहते हैं, उनको देख करके किया गया उन्होंने, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, अरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था इतना इतना ट्री श्रब्स हर्ब्स को। तो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल, ये जो चीज़ों को मैंने बताया ना, सिंपल मॉर्फोलॉजिकली में बांटा था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर का। RH विटेकर ने क्या क्या ऐसा मेन क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था अपने क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने अपने डिवीज़न में सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, वो इम्पोर्टेंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि बॉडी कैसे बना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, मतलब किस प्रकार को भोजन करता है, खुद से खाना बनाता है मतलब ऑटोट्रॉफ है, या फिर औरों पे निर्भर करता है जो कि हेटरोट्रॉफ है। रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअली करता है या फिर एसेक्सुअली करता है, या फिर स्पोर बनाता है या फिर गैमेट बनाता है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो उनके पूर्वज थे उनसे उनका क्या रिश्ता था, इस प्रकार वो देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 डोमेन सिस्टम 3 डोमेन सिस्टम डिवाइडेड प्रोकैरियोटिक डैश इनटू यू, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। जो 3 डोमेन सिस्टम है, यहाँ पे NCERT पे थोड़ा सा जिक्र किया हुआ, 3 डोमेन के बारे में बताया, उसको किसने दिया ये नहीं बताया। तो 3 डोमेन सिस्टम गिवन बाय कार्ल्स वोक्स, उन्होंने क्या किया था, किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था एंड यूकैरियोटिक को उसी तरह रहने दिया था, उससे कोई भी मतलब छेड़खानी नहीं किया था, बदलाव नहीं किया था। तो आज के आखिरी क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्लाइमोडोमनास, क्लोरेला, पारामीशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। देखो, नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से, मतलब RH विटेकर के हिसाब से, अभी देखो ये जितने भी चीज़ें क्लासिफिकेशन होगी, हम लोग RH विटेकर को देख करके पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब RH विटेकर ने जो भी क्लासिफिकेशन किया था। तो RH विटेकर के हिसाब से इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा ये सारी चीज़ों को, किंगडम प्रोटिस्टा में। और पहले वाले जो भी साइंटिस्ट थे, तो क्लाइमोडोमनास और क्लोरेला को प्लांटी में रखे थे, किंगडम प्लांटी में, सेल वाल होने की वजह से। और पारामीशियम और अमीबा को उन्होंने क्या किया था, किंगडम एनिमिलिया में रख दिया था, ठीक है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया RH विटेकर के साथ। अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो हमें राइट आंसर किंगडम प्रोटिस्टा ही मारना है। आते हैं अपने अगले वाले आंसर में, ठीक है। तो आगे का आंसर है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कौन है। देखो, बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा का मेन मेंबर है। मेन मेंबर मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है।
बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने 4 पार्ट में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब शेप की बेस पे। जैसे कि एनसीईआरटी में जिक्र किया गया विबग्योर, स्पाइरलिकल, बेसिलस, ठीक है, इसी टाइप का कोकस, इन्होंने 4 शेप के बेस में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे कि बैक्टीरिया ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे आप याद रखना कि शेप के बेस्ड में बांटा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, डैश स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल एंड दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि उसका स्ट्रक्चर आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत आपको सरल दिखेगा, आसान दिखेगा, लेकिन आप जब उसके बिहेवियर जाओगे, आप उसके वर्किंग पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा, वो सही आसानी से उसके बारे में आप नहीं पढ़ सकते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 बोलता है सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसका पाया जाता है? तो भैया बैक्टीरिया ही है इसका आंसर 9 नंबर का। एक और चीज़ आपको याद करवा देते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब दूसरों पे निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग। देखो आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरियो से अलग है सेल वाल के रिस्पेक्ट में, मतलब सेल वाल जो है आर्की बैक्टीरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता बाकी और बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हो सके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, या हो सके जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनका सॉल्यूशन और भी एक एक करके मैं डिटेल में दूंगा, या फिर PYQ जो होता है हर एक चैप्टर का कोशिश करूंगा उसकी वीडियो को बनाने का। तो यहाँ के लिए धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको और ऐड करवाना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर और भी आपको कुछ पूछना है या फिर और भी मुझ में कुछ ऐड करवाना है हैंड राइटिंग में, या फिर और आप ऐसे करवा सकते हो, कुछ ऐड करवा सकते हो, साउंड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने यहाँ के लिए धन्यवाद।